और बाबा है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, आयोजन करता है, लेकिन अभी तक उस तरह की कार्रवाई हुई नहीं है राजीव, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर मैं आ चुकी हूं और मैं चाहूंगी पवन हमारे कैमरामैन आपको लेकर अंदर की तरफ आए। आपको बताते चले कि यही वो जगह है जहां पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा था। 2 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जबकि परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की ही ली गई थी। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा पंडाल सजा हुआ था और भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। आज सुबह सुबह बारिश हुई है, इसलिए चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि कल इस तरह के हालात नहीं थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी जब दोपहर को इस आयोजन को अंजाम दिया जा रहा था। थोड़ा अंदर की तरफ हम चलेंगे। इस समय चारों तरफ यहाँ कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ एक बड़ी सी होर्डिंग आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और इसकी ओर से ये आयोजन किया गया था। पवन, अगर आप धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ पाए, यहाँ पर बहुत कीचड़ है। हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, या आप वहीं पर रहें, यहाँ से हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहां पर पंडाल सजा हुआ था। पूरा का पूरा ये बड़ा इलाका है जहां भारी तादाद में लोग आए हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी होने के बावजूद आखिर पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर अगर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी तो फिर खुद से इनिशिएटिव लेकर अगर परमिशन दी गई थी तो यहाँ पर आकर बंदोबस्त और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाए गए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार जवाबदेह आखिर कौन है, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, हाथरस बार बार, इसके पहले हम सब ने देखा था भूलगढ़ी की जो घटना हुई थी, किस तरह से उस समय हाथरस का नाम सामने आया था। हाथरस अब इस वजह से भी बदनाम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो लगा दिया जाता है, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। थोड़ा आसपास की तस्वीरें दिखाइए पवन। यहाँ पर देखिए किस तरह से कई लोग जो आयोजन करता है उनके नाम भी मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने होर्डिंग्स में बोर्ड तो लगा देते हो, उसमें नाम अपना चमका लेते हो, लेकिन जब यहाँ पर बारी इस बात की आती है कि उन लोगों को आप पूरी व्यवस्था दो जिनको आप बुला रहे हो, लेकिन उस दौरान फिर सारे आयोजनकर्ता, देखिए मैं पढ़ देती हूँ सबका नाम। देव प्रकाश मधुकर है, इंजीनियर प्रभारी बताया जा रहा है। महेश चंद्र, उसका भी नाम लिखा हुआ है। अनार सिंह प्रधानाध्यापक लिखे हुए हैं। संजीव यादव का नाम लिखा हुआ है। चंद्रदेव का नाम लिखा हुआ है। रामप्रकाश का नाम लिखा हुआ है। ये लोग आयोजनकर्ताओं में है। जो नीचे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति तहसील सिकंदराऊ जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं के नाम निम्नबद्ध हैं। अब इतने आयोजनकर्ताओं के नाम 3-3-6 मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, ये बड़ा सवाल लिखा हुआ है। देखिए, मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा, इसका पाठ पढ़ाने वाले जब यहाँ पर लोगों की जान पर आफत बनाती है, उस समय फिर ये बाबा गायब हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई चश्मदीद है जो यहाँ पर कल था। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग गांव के ही मौजूद थे। आप लोग थे कल जब यहाँ पर आयोजन हो रहा था? आप लोग नहीं थे। क्या सुना था आप लोगों ने? आप केवल देखने आए हैं अभी सुबह सुबह यहाँ पर? देख रहे हैं। कोई था यहाँ पर कल आप लोगों में? कोई नहीं था। ये लोग अभी सुबह सुबह यहाँ पर देखने के लिए आए हैं राजीव। लेकिन इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या देखा था आपने, क्या देखा? यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें, क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजनकर्ता कौन कौन था यहाँ का? कौन? हाँ, मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। बस वहाँ पे भी लिस्ट लगी हुई है बहुत सारी लंबी, वहाँ पे जो वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। हाँ, वहाँ पे सारी लिस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई पुख्ता? बहुत ढिलाई थी, इतनी नहीं थी पुलिस प्रशासन जितना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इतनी भीड़ थी उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था, और जो थे उनके सेवादार थे, जो भी थे सेवादार थे। लोगों की मृत्यु के बाद वीडियो बनाना चाहा लोगों ने, तो आप लेकर चलेंगे मुझे उस जगह पर? कहाँ पर ये भगदड़ मची? कहा जा रहा है कि मिट्टी थोड़ा लेकर चलिए। आइए जरा लेकर चलिए मुझे उस जगह पर जहाँ पर ये भगदड़ मची थी, और उसके बाद एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए, और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये यहाँ से होते हुए आपको बताते चले, पूरा का पूरा खचाखच ये इलाका भरा हुआ था, और ये यहाँ की चिकनी मिट्टी है। पानी के बाद यहाँ पे पैर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, कहाँ पर हुई थी भगदड़, आप बताइए जरा? यहीं से शुरू हो गई थी भगदड़, लेकिन पानी पीने के लिए बताया गया कि पानी पीने के लिए लोग आगे की तरफ बढ़े थे। उसके बाद ये हादसा, जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर रज, बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, धूल लेके जाना, और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना।
तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया और एक के ऊपर एक इस तरीके से। दोपहर में मौसम कैसा था यहाँ पर? मौसम सेम था, यही मौसम था। बारिश हुई थी क्या? जैसे अभी पानी नहीं, अभी ये नाइट में बारिश हुई है, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं थी। धूप नहीं निकली थी। धूप नहीं निकली, लेकिन अब बारिश में नहीं हुई। बारिश तो आज रात हुई है। बारिश आज रात हुई है। जरा दिखाइए, आइए मेरे साथ। आप लोग थे क्या कल यहाँ पर? बताइए क्या हुआ था, क्या हुआ था और अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग तो ये चाहते हैं कि लोग मरे हैं। हम चाहते बाबा की गिरफ्तारी हो। ऐसे बाबाओं के लिए सरकार सुनिश्चित जगह नहीं देनी चाहिए। बोला जाना चाहिए कि अपने अपने घरों पे आस्था रखे।